वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसका एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं सुना है तो पहले जाके उसे सुन ले मेरे प्लेलिस्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम लिस्बन, टोक्यो और स्टॉकहोम को बिना किसी हथियार के बाहर आते देखते हैं, कुछ हॉस्टेजेस के साथ। ये दुनिया वालों को बताने के लिए था कि लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन के अंदर ही है और किसी कोर्ट या जेल में नहीं है, जैसा कि सब समझ रहे थे। बट बाहर आकर वो तमायो को बुलाते हैं और व्हाइट फ्लैग लहराते हैं, जो कि शांति का प्रतीक है। वहां तमायो फुल आर्मी के साथ उन पे अटैक करने को रेडी होता है, मगर रूबियो उसे रोककर समझाता है कि ये जंग अच्छे और बुरे लोगों के बीच है, हमें भी तो अच्छा दिखना होगा सबके सामने। इसीलिए तमायो भी बिना किसी हथियार के जाता है। वहां आर्टुरो गवर्नर से पूछता है कि क्या हम अभी भाग नहीं सकते। मुझे तो ये एकदम सही मौका लगता है, मगर गवर्नर बताते हैं कि क्योंकि सब आदमी आ चुकी है यहाँ पे, तो अगर हमने कोई भी चालाकी की तो वो किसी को भी मार देंगे बिना सोचे समझे। फिर लिस्बन दिखाती है कि गांडिया को कितने जख्म हुए हैं और तमायो से कहती है कि आर्मी का कोई न्यूरोसर्जन अंदर भेज दो, वरना गांडिया की हालत तो बहुत खराब हो सकती है। ये सब कुछ इसीलिए किया गया था कि इस बहाने 3-4 घंटे और मिल सकेंगे हाइस्ट कंटिन्यू करने के लिए, मगर तमायो नहीं मानता है और कहता है कि गांडिया को अगर बाहर भेजोगे तब शायद तुम्हें 1-2 घंटे मिल सकते हैं। ऐसा सुनकर लिस्बन को पता चल जाता है कि प्रोफेसर को अलीसिया ने पकड़ लिया है। ये बात तमायो को बिल्कुल पता नहीं है। तभी तो ये गांडिया को बाहर भेजकर अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। मगर अंदर तो भाई बोगोटा बड़े गुस्से में गांडिया को मारने लगता है, सबके मना करने पर भी, क्योंकि उसे नैरोबी के मौत का बदला लेना था। डेनवर मना भी करता है, मगर रियो यही बोलता है कि क्या तुम ऐसा नहीं करते? अगर उसने स्टॉकहोम के साथ यही किया होता तो बस अब झगड़ा शुरू। वहां गवर्नर बताता है कि अंदर हम जब जाएंगे तो हम सब एक सेफ वॉल्ट में चले जाएंगे, जो सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। अब लड़कियां अंदर आ गई हैं सब को लेकर, मगर भागकर टोक्यो जाकर बोगोटा को रोकती है और लिस्बन पलेर्मो को बताती है कि बाहर कोई प्रोफेसर के बारे में जानता ही नहीं है, और बस इसी बात का फायदा ये उठा लेते हैं सारे हॉस्टेजेस। और आर्टुरो अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसमें कुछ हॉस्टेजेस और डेनवर को भी गोली लग जाती है। यहाँ बाहर सगास्टा कहता है कि वो अपने ही टीम के साथ जाएगा अंदर और किसी के साथ नहीं, क्योंकि वही तो थे जो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे कि वो हॉस्टेज है या कोई चोर। अंदर जबरदस्त गोलीबारी होती है और हेलसिंकी, मनीला ये भी आ जाते हैं, और टूरो तो गवर्नर के साथ लोडिंग डॉक में चला जाता है। हेलसिंकी को भी ऊपर भेज दिया जाता है और बाकी सब लग जाते हैं आर्टुरो के पीछे। यहाँ बाहर भी सबको पता चल जाता है कि अंदर गोलियां चल रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आर्टुरो, गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस भाग के पहुंचते हैं लॉकिंग डॉक पे, मगर वहां गेट्स पे एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। फिर आर्टुरो पीछे देखता है कि यहाँ हर जगह सारे बड़े बड़े हथियार लाकर रखे गए हैं हाइस्ट के लिए। तो भाई साहब ये तो बड़ा खुश हो जाता है। वहां अलीसिया वीडियो बना रही होती है अपने फोन में, ताकि वो सबको सबूत दिखा सके। वैसे ही उसके ऊपर कोई भरोसा करता नहीं है, इसीलिए वो प्रोफेसर को पकड़कर सबूत बना रही है, ताकि वो सबको दिखा सके कि उसी ने प्रोफेसर को पकड़ा है।
मगर इसी बीच प्रोफेसर देख लेते हैं कि एंट्रेंस से मार्सिल और उनका एक साथी आ रहा है गाड़ी में। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि अलीसिया का ध्यान भटका लें, इधर उधर की बातें करते हैं। मगर अलीसिया तो बहुत ही चालाक है भाई। ये तो प्रोफेसर इतना जोर से चिल्लाते हैं बट किसी को सुनाई नहीं देता है। अलीसिया प्रोफेसर के सर पे मार देती है और उन्हें गिराकर फिर कुछ इंजेक्शन से उन्हें बेहोश भी कर देती है। यहाँ आर्टुरो धूम धड़ाकेदार फायरिंग करता है और गवर्नर को समझाने पर भी वो कहाँ सुनने वाला है। यहाँ इन लोगों के पास और ज्यादा गोलियां नहीं होती हैं और उन्हें चाहिए होते हैं ग्रेनेड्स। तो टोक्यो जल्दी से भागती है गवर्नर के सीक्रेट रूम से हथियार लाने के लिए रियो के साथ। यहाँ हेलसिंकी देखता है कि आर्मी तो भाई रेडी हो रही है अंदर आने के लिए। बाहर सकस्टा को टमायो परमिशन दे देता है अंदर जाने के लिए। डेनवर के हाथ में शूलेस बांध देती है ताकि खून बहना थोड़ा बंद हो जाए, मगर आर्टुरो ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। टोक्यो और रियो लॉक को पिघलाने में लग जाते हैं और आर्टुरो फ्लेम थ्रोअर से पागलों जैसे आग बरसाने लगता है। तब पलेर्मो कहता है कि अगर तू पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है ना तो अभी सरेंडर कर ले, वरना भाई तू तो गया। तो बस इसी वजह से इस एपिसोड का नाम पड़ा है डू यू बिलीव इन रीइंकार्नेशन। अब मार्सेल और बेंजामिन अंदर आ जाते हैं और प्रोफेसर को सोता हुआ देखते हैं। बेंजामिन जाता है बाथरूम और अलीसिया मार्सेल को लगा देती है इंजेक्शन, फिर बेंजामिन को भी पकड़ लेती है। यहाँ हेलसिंकी बताता है सबको कि बाहर आर्मी पूरी तरीके से आ चुकी है और रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, मशीन गन्स, राइफल्स, स्नीपर्स लेकर पूरी तरह एंटर ही करने वाली है। इसीलिए लिस्बन गांडिया को बाहर भेजने के लिए कहता है, जैसे कि थोड़ा और टाइम मिल सके। यहाँ आर्मी घुसने ही वाली होती है कि अंदर से बोगोटा एक बेहोश करने वाली गैस गांडिया पे लगाकर उसे बाहर भेज देता है। इसलिए आर्मी ऑपरेशन को अबॉर्ट ही कर देती है। यहाँ आर्टुरो डेनवर को उकसाने लगता है, यही बोलकर कि स्टॉकहोम उसे कितना प्यार करती थी और उसके साथ कितनी खुश थी। ये सब बस इसीलिए कर रहा था वो कि डेनवर उसके सामने आ जाए और बस वो उसे मार सके। तो ये सब बातें स्टॉकहोम भी सुन रही थी, इसीलिए वो गुस्से से उस पर किसी भी तरीके से उसके पास पहुंचने के लिए सोचती है और ऊपर के किसी रास्ते से उस लॉकिंग डॉग के पास जाने लगती है। डेनवर तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, सब जानते हैं। बस आ जाता है आर्टुरो के सामने, बट लकीली मनीला बचा लेती है उसे। कितना गुस्सा आता है लोगों को। टोक्यो और रियो भी सारा हथियार निकाल लेते हैं। फिर आर्टुरो मशीन गन से सबको मारने का सोचता है। पलेर्मो, डेनवर आगे बढ़ते हैं, बट ब्राउनिंग मशीन गन देख के पीछे भागने लगते हैं और जोरदार गोलीबारी चलती है। अब होती है स्टॉकहोम की एंट्री ऊपर से कूदकर और वो ले लेती है आर्टुरो को गन पॉइंट पे। मगर बीच में आर्टुरो चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, पीछे से अपने गन निकालने की, मगर स्टॉकहोम भी बहुत होशियार है, मार देती है तभी उसे गोली। और बस यही खत्म होता है हमारा सेकेंड एपिसोड। तो अब थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा इसके बाद। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।